तो आओ उस बात को भी बताता चलो कि एक दिन मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत उमर और हजरत अली भी है। नबी ने इरशाद फरमाया, ए उमर ए अली, जब तुम्हारी मुलाकात कभी हजरत उवैस करनी से होना तो मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। हजरत उमर हजरत अली ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, आपकी दुआ उम्मत के लिए बेहतर है, वैसे करनी से आप दुआ करने के लिए क्यों कह रहे हैं? नबी ने इरशाद फरमाया, उमर अली, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, वैसे करनी अपने माँ की खिदमत गुजारी इस अंदाज से करता है, अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल है कि अगर वैसे करनी ने मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर दिया तो रब तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाकर उन पर रहमतों की बरसात। हज़रात मोहतरम, ये है मुसलमानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। लेकिन मुसलमान सिर्फ गौसे आजम की रट लगाने का नाम नहीं है। गौसे आजम कहने से ये मुसलमानों मोहब्बत का इजहार नहीं होता, मगर उन माँ बाप को भी पैगाम दो जो माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं। अगर इज्जत चाहते हो ना तो अपने बच्चों को जरूर दीन इस्लाम की तालीम से आरास्ता कराना। कोई नहीं कहता कि तुम अपने बेटे को डॉक्टर ना बनाओ, कोई नहीं कहता कि तुम अपने बेटे को इंजीनियर ना बनाओ, बैरिस्टर ना बनाओ, IPS ना बनाओ, मगर मुसलमान इन तमाम डिग्री को बनाने से पहले, इन तमाम ओहदों पर लाने से पहले अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह की तालीम से आरास्ता कराओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता कराओ। हकीकत में घूसी की जमीन से, पूर्वा की जमीन से हजरत अल्लामा कारी रईस साहब निजामी की आमद है। इनका बहुत बड़ा दारुल उलूम है। मैं भी उस दारुल उलूम में गया हूँ, मैंने भी देखा है वहाँ की ईंटों को, वहाँ के किले को। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ मुसलमानों, ये उलमा अगरचे जमीन पर बैठकर, चटाई पर बैठकर अपने बच्चों को दर्स देते हैं ना, मगर इनका दर्स बड़ा उम्दा हुआ करता है। जहाँ रखो मुसलमानों, जब तुम अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह की तालीम दोगे, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दोगे, अपने बच्चों को मुसलमान सूरह फातिहा की तालीम दोगे, जब तुम्हारा बच्चा बचपने के आलम में हो तो अपने बच्चे को जरूर बिस्मिल्लाह सिखाया करो, जरूर कुल अल्लाहु शरीफ सिखाया करो। और जब सफर पर रवाना होने वाले हो ना तो अपनी बीवी से इतना जरूर कहा करो कि बीवी, मैं तो सफर पर जा रहा हूँ, फला काम को अंजाम देने के लिए जा रहा हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अगर कहीं पर मेरी जिंदगी ने मेरे साथ बेवफाई कर दे, अगर मेरा इंतकाल हो गया, जब मेरी लाश को मेरे घर पर लाया जाए, मेरे जनाजे को तैयार किया जाए, तो मेरे मासूम से बच्चे को मेरे जनाजे में जरूर भेजना, जिसको मैंने बिस्मिल्लाह की तिलावत को सिखाया है, जिसको मैंने कुरान की तिलावत को सिखाया है। और जब मेरी लाश को कब्र में दफना दिया जाए, कब्र पर मेरी लाश पर मिट्टी डाल दिया जाए, तो मेरे बेटे को मेरी कब्र पर ले जाकर वही बिस्मिल्लाह की तिलावत सिखा कराना जो मैंने इसको दुनिया के अंदर सिखाई है। हकीकत में मुसलमानों, जिसका बेटा अपने बाप की कब्र पर पहुंचकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करता है, रब की मशीयत को जोश आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फरिश्तों, जिसका बेटा दुनिया में रहकर मुझे रहमान कह के पुकारे, मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप की कब्र पर अज़ाब नाज़िल करूं, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं। उसका बेटा मुझे रहमान कह रहा है, उसके बाप को कब्र से अज़ाब से महफूज करके जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को आता। हज़रात मोहतरम, वक्त काफी हो गया है और अभी बहुत अजीम लहजे को आपको सुनना भी है और हुजूर पीर तरीक़त की आमद भी है और उन्हीं के साथ खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद सुन्नियत हजरत हाफिज कारी मोहम्मद तनवीर साहब क़िबला निज़ामी का भी खिताब आपको समाप्त करना है। सुनेंगे ना जी? वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं और भी बोलता, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला मुझसे बोलने में, कहने में छोटी या बड़ी गलती भी